जो समाज सोएगा वो उसके परिवार बाद में रोएगा, और जो समाज जागेगा उसका समाज निश्चित रूप से कभी नहीं रोएगा। ये चिंतन करने की बात है। जो सरकारी संस्थाओं को निजीकरण किया जा रहा है, इसमें सबसे बड़ा नुकसान भारत के SC ST OBC लोगों का है। आज जितने पूरे देश के अंदर जितने हाई कोर्ट है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट है, NT OBC, NT SC ST, ये सारे लोग बैठे जजमेंट कर रहे हैं, लेकिन हम लोग चुपचाप बैठे हैं। आने वाला समय क्या हो सकता है, आने वाला समय में हमारे बच्चे की क्या स्थिति होगी, आने वाला समय में हमारे बहुजनों की क्या दुर्गति होगी, बहुत ही चिंतनीय बात है। आज के इस कार्यक्रम के संयोजक SBCCI के जो संयोजक महोदय हैं, मैं उनको धन्यवाद देता हूं कि जो आपने विषय चुना है वो बहुत अच्छा विषय है और आज हमको यहाँ शामिल होने का मौका मिला। और मित्रों, जो भी लोग आए हैं, जहाँ तक हम नज़र जा रही है, सारे लोग सामाजिक कार्यों से जुड़े हुए हैं। निश्चित रूप से जब हम सामाजिक कार्य के लिए चलते हैं तो सामाजिक कार्यकर्ताओं की ज़रूरत है। मित्रों, जो मुद्दा उठाया गया, आदरणीय जो पटना उच्च न्यायालय के अधिवक्ता महोदय ने जो बात रखी और इतनी सटीक बात उन्होंने रखा, ये बहुत ही चिंतनीय बात है। मित्रों, हमने कहा, जैसे माननीय अधिवक्ता महोदय ने कहा, इस देश की जो आबादी है उसमें सबसे बड़ी आबादी इस देश के अंदर SC ST OBC यानी बहुजनों की आबादी है। लेकिन स्थिति क्या है वर्तमान में, जो आप देख रहे हैं, हम किसी सरकार पर कटाक्ष नहीं करना चाह रहे। आज अगर भारत का संविधान बचेगा तो हमारा मान और सम्मान बचेगा, लेकिन संविधान को धीरे धीरे, जैसे चूहा जो कुतरता है, एक बार नहीं कुतरता है, धीरे धीरे कुतर करके उसको नाश करता है। लेकिन आज जो स्थिति बनी है संविधान का, किस ढंग से कुतरा जा रहा है, तरीके अलग है। जैसे इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक जजमेंट आया कि जो OBC का रिजर्वेशन भारत सरकार में है, जो OBC से फॉर्म भरते हैं नौकरियों में, अगर वो सामान्य वर्ग के बराबर है, फिर भी उनकी नौकरी OBC में नापी जाएगी। पहले क्या था कि अगर OBC कोटा से उनकी नियुक्ति में फॉर्म भरते हैं और हमारी मेरिट जनरल के बराबर में होता है तो हम जनरल में चले जाएंगे। और उस जो जजमेंट है, एक जज ने जो जजमेंट दिया उसको सरकार ने लागू कर दिया। अब सोचिए कि 1993 में 14 जज के बेंच को इन्होंने पलट दिया। तो आप ये सोचिए, अगर हमारे बच्चे तेज होते जाएंगे तो हम फॉर्म भले BC में भरे हों, OBC में भरे हों या SC ST में भरे हों, अगर सामान्य वर्ग के बराबर नंबर लाते हैं तो हमको समान में जाना चाहिए। तो उसको समाप्त किया जा रहा है। दूसरा ये अभियान चला है कि जितने सरकारी संस्था है उसको निजीकरण किया जाए। उन्होंने, सरकार देख रही कि ये लोग आवाज नहीं उठा रहे और इससे नुकसान किसको हो रहा है, ये चिंतन करने की बात है। जो सरकारी संस्थाओं को निजीकरण किया जा रहा है, इसमें सबसे बड़ा नुकसान भारत के SC ST OBC लोगों का है। मित्रों, आप सोचिए, जो लोग चपरासियों में जाते थे, सर ने कहा कि बहुत अच्छे उनके बच्चे पढ़ते थे, आज जो चपरासी में जाएंगे निजीकरण में, उनकी आय कितनी पर मंथ कितना होगा, मुश्किल से 7-8 हज़ार रुपये। आप सोचिए क्या होगा। जो निजीकरण करने का मंशा यही है कि ताकि SC ST OBC को संवैधानिक पदों पर जाने से रोकना। तीसरी बात यह है कि न्याय की बात आ रही है। आप तो ये तो देखने की चीज है, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो या निचली अदालत हो, कि इनकी संख्या ज्यादा है। क्यों नहीं आपका काम हो रहा है? वहां जो बैठे लोग हैं, हमारा जो मामला होता है उसको खंडित करने का काम कर देते हैं। आज जितने पूरे देश के अंदर जितने हाई कोर्ट है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट है, NT OBC, NT SC ST, ये सारे लोग बैठे जजमेंट कर रहे हैं, लेकिन हम लोग चुपचाप बैठे हैं। तो आप सोचिए कि सदन के अंदर, लोकसभा के अंदर जितने रिजर्व जो सीट होती है, SC ST का जो रिजर्व सीट है, उससे कितनी संख्या, लगभग 129-130 है। अगर पिछड़ों को जोड़ दिया जाए तो लगभग 250 से 300 है। लेकिन 250-300 सदन में पहुंचने के बावजूद ऐसे गलत बिल का विरोध नहीं करना, यह क्या दर्शाता है? आने वाला समय क्या हो सकता है, आने वाला समय में हमारे बच्चे की क्या स्थिति होगी, आने वाला समय में हमारे बहुजनों की क्या दुर्गति होगी, बहुत ही चिंतनीय बात है।
मित्रों, हमने कहा आज जो कार्यक्रम रखा गया, इस कार्यक्रम में होना चाहिए। अभी जो आरक्षण रोस्टर का पॉइंट है, जिसके लिए बहुत हंगामा हुआ, कुछ पल के लिए उसको रोक दिया गया बिल को। तो मित्रों, ये रोक दिया गया मात्र 6 महीने के लिए, लेकिन जब ठंडा होगा फिर उसको लागू किया जाएगा, ताकि आपको संवैधानिक पदों पर जाने से रोका जाए। मित्रों, हम ये कहना चाहते हैं, हम लोग आपस में बटे हुए हैं। जब भी संवैधानिक पद देने की और पदों पर पहुंचाने का प्रक्रिया चलेगा, आपको किसी न किसी रूप में आपको दिमाग को डाइवर्ट किया जाएगा। जैसे 1990 में राम मंदिर मुद्दा करके आपको अलग से हटाया गया और अपना काम किया। फिर जब जब कोई मुद्दा आएगा आपको डाइवर्ट किया जाएगा। तो आप सोचिए, आप अपने जीवन जीते हैं। जननायक बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था, जो समाज सोएगा वो उसके परिवार बाद में रोएगा, और जो समाज जागेगा उसका समाज निश्चित रूप से कभी नहीं रोएगा। मित्रों, ये आप सोचने का वक्त है। आप SC ST के लोग, SC ST OBC के लोग जब तक सोए रहेंगे, ये मनुवाद व्यवस्था के लोग जो जहां बैठे हैं आपको कुतरने का काम करेंगे। मित्रों, बहुत सारी बात है, लेकिन समय का अभाव है। अगर अगली मुलाकात होगी तो और सारी बात रखेंगे, लेकिन मैं जाते जाते एक बात कहना चाहता हूं कि आप जो अखबार पढ़ते हैं, आप जो चैनल पढ़ते हैं, चैनल में सबसे ज्यादा SC ST OBC का विरोधी चैनल चलता है। आप सोच लीजिए, आज जो YouTube चलने वाला है, इसको सब्सक्राइब करके अपनी विचार दीजिए, और जब तक बहुजनों को चैनल को आप आगे नहीं बढ़ाएंगे तो जितने ब्राह्मणवादी व्यवस्था के लोग हैं, जो मनुवाद व्यवस्था के लोग हैं, उनके चैनल को आप TRP बढ़ाएंगे तो वह उसी पैसा से आपको संवैधानिक अधिकार को समाप्त करने के लड़ाई में वो अपना पैसा खर्च करेगा। मित्रों, ये सब सोचने की बात है। आप घर जाइए, आप अपने लिए मत सोचिए, लेकिन आने वाला पीढ़ी के लिए आपको सोचने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, और सोचने जरूरी है। अगर नहीं सोचते हैं तो कहावत है कि मुर्दा कभी हिलता नहीं है। इंसान अगर नहीं बोलता है, आप अगर सह रहे हैं तो आप इंसान के दर्जे में नहीं है। मित्रों, आप मुर्दा के समान है। अगर आप इंसान हैं और आपका सामने सबका अधिकार छीना जा रहा है तो मित्रों, आप अस्थिर से नहीं बैठिए। जो छीनने का काम करे उसको गर्दन पर चढ़िए और चढ़ करके अपने अधिकार लीजिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय क्रांतिकारी, जय भीम।